इन्हें माला पहना और पगड़ी देकर इन्हें सम्मानित करें। महेश्वरी मेहता जी आइए, हम लोग महेश्वरी मेहता लाइए, महेश्वरी मेहता जी पीछे हैं, पीछे बैठे हुए देखिए पहले आइए आइए इनकी हार्दिक इच्छा है कि जयराम महतो को आशीर्वाद दें। वो कहते हुए कुशवाहा महासभा के अध्यक्ष हैं। अब सारे विषय हाथ धोइए, जिन्हें आप सुन रहे हैं वो आपसे बोलेंगे, आपसे बोलेंगे। तमाम लोग से अनुरोध है कि पिता क्षेत्र के अनुशासन का कमिटी के राज्य के ऐतिहासिक जिला हजार बागों का शहर हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखंड में जितने भी हमारे अभिभावक देखे गए अलग अलग झारखंड के सबसे पुराना सबसे ऐतिहासिक जिला हजारीबाग के चौपारण के धरती में जितना भी अभिभावक सब आए हैं, जितना भी माँ मौसी आए हैं, नारी शक्ति जितना भी हमने युवा साथी आए हैं, सबके हम जोहार कर रहे हैं। जे हमसे आयु में बढ़े है और फिर के हम एक संगे गोड़ लगे है आशीर्वाद दे और जे हमसे छोटे लगे अपनी के हमें आशीर्वाद दे। अब बात के आरंभ करे से पहले मैं हम धन्यवाद दिए चाहिए। भाषा में दिक्कत ना है, एक मौसी सब पूजा ना चाहे तो महिला लगा ना एक तो गोटे घुरो धनबाद घुरो बोकारो घुरो रांची घुरो तो अपन घर में से है सोचाई भाषा पूजा ना ठीक है। तो हम अपनी बातों को रखने से पहले आभार प्रकट करेंगे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का। और याद आ रहे हैं कि अपना अपना माइक भेजा में लिए हैं, आगे भी हम लोग विधानसभा में गए तो मीडिया का वही सम्मान रहेगा जो आज है। वो समय की हम लोग परहेज नहीं करेंगे। आपके पास जितना माइक होगा हमारे कुर्ता में लगाइए, शर्ट में लगाइए, गमछा में लगाइए, है ना पांडे जी एकदम चश्मा में अच्छा दिख रही है, धूप से आप बच रही है। बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद दूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी आयोजन कमेटी है, अगर स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग है तो धन्यवाद दूंगा और खैर उम्मीद है उनका सहयोग है तो मैं आभार प्रकट करता हूँ। झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, वो
जब इस राज्य का निर्माण किया जा रहा था, जब इस राज्य का गठन किया जा रहा था, जब इस राज्य का गठन किया जा रहा था, सन 2015 नवंबर धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के दिन बिहार के हिस्से को काटकर लगभग 40% हिस्सा और भूभाग की बात करें तो 79,000 वर्ग किलोमीटर बिहार से काटकर एक नए झारखंड राज्य का सृजन किया गया। जब यहाँ की विधि व्यवस्था की बारी आई तो उस समय के तत्कालीन इस राज्य के प्रथम राज्यपाल माननीय श्री प्रभात कुमार उन्होंने कथन कहा था, चूंकि राज्यपाल पढ़े लिखे लोग होते हैं, मुख्यमंत्री अनपढ़ हो सकता है चलेगा, लेकिन एक राज्यपाल का पढ़ा लिखा होना होता है। तो उस राज्यपाल ने कहा था कि जिन संसाधनों के साथ, जिन स्थितियों के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में ये भारतवर्ष का नंबर 1 राज्य होगा। आज चौपारण की जनता से, आज चौपारण की आवाम से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जो सपना, जो अनुमान इस राज्य के पहले राज्यपाल ने लगाया था कि झारखंड राज्य शिक्षा की दृष्टि में, रोजगार की दृष्टि में, स्वास्थ्य की दृष्टि में नंबर 1 राज्य पर काबिज होगा, क्या हमारा राज्य नंबर 1 बना है? क्या हमारा राज्य नंबर 1 बना है? ये हमारा कथन नहीं है। मेरी उम्र उस समय 7-8 साल होगी, 7-8 साल भी नहीं, 6 साल, मात्र 6 साल हमारी आयु थी। मेरा कथन नहीं है, ये इस राज्य के पहले राज्यपाल का कथन है कि भारत की जो मानचित्र होगा उस मानचित्र में झारखंड नंबर 1 राज्य होगा। लेकिन आज झारखंड नंबर 1 राज्य नहीं बना पाया है, अभी तो नंबर 2, 3, 4 पर है, पीछे से, आगे से नहीं। ये हमारा राज्य पीछे से, आपको चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, या फिर तकनीकी की बात करें, या फिर अन्य बुनियादी ढांचों की बात करें, ये राज्य पीछे से है, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है। तो कारण क्या है? ये तो मानते हैं कि राज्य पिछड़ा है, लेकिन कारण क्या है? और पिछड़ा रहने का कारण अगर हमारे पास होता, हमारे पास सुविधाएं नहीं होती, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं होते, हमारे पास साधन संसाधन नहीं होते, उसके बाद अगर हम पिछड़े राज्य की गिनती में आते तो अपनी नीति को स्वीकार करते, अपने भाग्य को कोसते। हम स्वीकार करते कि हमारे पास साधन नहीं है, लेकिन 40%, 1-2 नहीं, पूरा 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य अगर पीछे नंबर 1-2 पर है तो सवाल खड़ा करना पड़ता है। हमें सोचना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है कि 40% खनिज देने वाला राज्य वो नंबर 2 पे क्यों, वो नंबर 3 पे क्यों पीछे से? हमारे पास अगर साधन संसाधन नहीं होते तो हम नियति को दोष देते, हम अपने भाग्य को कोसते कि हमारे भाग्य में नहीं है, हमारी नियति में नहीं है, हमारी तकदीर में नहीं है। लेकिन 40% हम अगर खनिज देते हैं, अगर हजारीबाग में कहीं कोयला मिलता है, धनबाद में कोयला मिलता है, बोकारो में बारूद मिलता है, कोडरमा में अभ्रक मिलता है, तो गिरिडीह में पत्थर का खदान मिलता है, और ऐसे में अगर राज्य में बेरोजगारी होगी, अगर ऐसे में राज्य अगर अव्वल नहीं होगा तो सवाल खड़ा होता है। तो अगर आज बात किया जाए कि हमारी फेलिटी कहाँ रही, किन कारणों से हमारा राज्य फेलियर रहा, कहाँ हमसे दोष हुई, कहाँ हमसे चूक हुई, कहाँ हमसे भूल हुई, तो जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक भूल हुई, हम लोग राजनीतिक चेतना को नहीं समझ पाए, हम लोग अपने मताधिकार को नहीं समझ पाए, हम डॉक्टर बाबा साहब 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के महत्व को नहीं समझ पाए, इसलिए आज हमारा नुकसान हुआ। यदि हमने चेतना होती, यदि हमने जागरूकता होती, यदि हम अपने मत को लेकर जागरूक होते, तो चूंकि पहले लोकसभा है, मैं लोकसभा की बात करूंगा, एक बिहार का आदमी आके यहाँ का सांसद नहीं बनता, वो तो बना ही, उसका बेटा भी सांसद बना है और अभी भाषण देता है कि जो काम हम नहीं किए मेरा बेटा करेगा, 3 गो पीढ़ी का टीका लेकर। अभी जो वर्तमान में हजारीबाग लोकसभा है ना, अभी जो वर्तमान के सांसद हैं, अभी जो वर्तमान के सांसद हैं, उनके पिताजी भी सांसद थे, बकायदा केंद्र मंत्री भी रहे, ये भी केंद्र में राज्य मंत्री रहे। अब ये कहीं जाते हैं किसी योजना में तो अपना बेटा को बगल में फोटो खिंचाते हैं, क्योंकि आज के डेट में थोड़ा फोटो खिंचवा लो भी सोचता है, तो फोटो खिंचा के बोलते हैं कि जो काम हम नहीं किए मेरा बेटा पूरा करेगा। तो ये धिक्कार है कि नहीं? झारखंडी जनमानस के ऊपर एक सवाल है कि नहीं? क्या हम लोग जीवन भर एक भीड़ बनने के लिए पैदा हुए हैं?
क्या हमारी आने वाली पीढ़ी यूं ही पलायन करेगी? इसके लिए कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक चेतना का अभाव रहा। हम लोगों ने नेतृत्व करने का अवसर नहीं चुना, और जो लोग नेतृत्व करने के लिए गए हमने उन्हें स्वीकारा नहीं। आज हमें अपना ही बात करते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना छोड़ा नेता बना है। अच्छा एक बात बताइए, पढ़ा लिखा है भाई, पीएचडी कर रहे हैं, नीति नियम का जानकारी रखते हैं, भारत के संविधान को लगभग 25% को जानते हैं, कानूनों को जानते हैं, और सबसे बड़ी बात एमएलए का फुल फॉर्म जानते हैं। हमारे 81 को एमएलए जो है, हमको लगता है 70+ लोग एमएलए का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। तो बताइए, हम लोग को लोग बोलता है कि लड़का लोग छोड़ा लोग नेता बनता है, तो हम अपने लोगों से सवाल करते हैं जो बकायदा हमारे संजय दानविया को गिनाया कि भागलपुर के से आए हुए कोटा के सांसद माननीय श्री निशिकांत दुबे को आपने स्वीकार कर लिया, बिहार के किसी जिले से चलकर आए जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा को आपने स्वीकार कर लिया, आपने बिहार के सुनील सिंह जी को स्वीकार कर लिया, आपने बीडी राम को स्वीकार कर लिया, आपने हरियाणा राजस्थान के संजय सेठ को स्वीकार कर लिया, आपने बलिया के पीएन सिंह को स्वीकार कर लिया, बक्सर के राज सिन्हा को स्वीकार कर लिया, सुन रहे गया के अकेला जी को स्वीकार कर लिया। लेकिन झारखंड की गली का कोई बेटा आया है जो आज दिल्ली को, अरे दिल्ली नहीं, महाराष्ट्र माया नगरी को खड़ा के आया है स्वीकार नहीं करता। क्या कसूर है हमारा बताइए? आप इधर गोड्डा के सांसद को बिहारी को स्वीकार कर लिए, हरियाणा को स्वीकार कर लिए, यूपी वाला को स्वीकार कर लिए, कांटे का विधायक है आपका राजस्थान का, अरे आप गोटे इंडिया वाला को अपने झारखंड में स्वीकार कर लिए, और इसी झारखंड का पारासनाथ की मिट्टी में पलने वाला एक बेटा खड़ा हुआ है, आप लोग बोले छोड़ा नेता बन तो बने ना, क्या दिक्कत हो? बने ना, की दिक्कत हो? सूरज दास अपन गीत में बोलो बना लो नेता, कोई की दिक्कत हो भाई? जो लोग नीति नहीं लिख पाएगा हम लोग नेता बना है। मैं आज यहाँ आवाम के बीच कहूंगा, मैं बकायदा मीडिया बंदूंगा ना, मैं आपके सामने कहूंगा, हमारे पास 81 विधायक, 14 सांसद, 6 राज्यसभा सांसद हैं। अगर वे लोग नीति 2 अक्षर में आता है, अगर नीति को शुद्ध लिख देंगे तो हम कल ही वापस ले लेंगे आंदोलन को, हम लोग किसी प्रकार की राजनीति नहीं करेंगे। मैं चैलेंज करता हूं, अगर 100%, मैं बार बार कहता हूं कुछ लोग ईमानदार होंगे, कुछ लोग पढ़े लिखे भी होंगे, इसीलिए मीडिया में मेरी बातों को नेगेटिव ना चलाए। मैं 100% की बात कह रहा हूं। अगर झारखंड में जो हमारे 81 एमएलए हैं, 20 सांसद हैं, अगर वो नीति को 2 अक्षर में आता है, 2 लेटर में नीति हिंदी में लिखा जाता है, अगर वो नीति को शुद्ध रूप से लिख देंगे, मैं वचन देता हूं हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। करने नहीं लगे यार, इतना आसान है क्या? और 9 में हर्षी होगा कि 9 में दुर्गी होगा, कंट्रोल है। सुरती लेख में 2 बार गलती की तो तीसरा बार नीति लिखे थे। सुरती लेख समझते हैं ना? हाँ, बचपन में वो हिंदी में हम लोग को सुरती लेख का चल होता था टेस्ट, और अंग्रेजी में स्पेलिंग टेस्ट। तो सुरती लेख में नीति को हम भी 2 बार गलत लिखे थे, समझ में नहीं आता था कि हर्षी किसमें होगा और दीर्घी किसमें होगा। तो तीसरा बार में नीति को सही लिखे हैं, इसलिए आज भी पढ़े लिखे हैं, इसीलिए चुनौती दे रहे हैं। हमारे पास 101 एमपी एमएलए हैं, अगर वो केवल नीति को लिख देंगे हम लोग वचन देते हैं पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अब आप बताइए कि जो लोग नीति नहीं लिख पाते हैं वे लोग नेता बन के बैठे हैं। आप इसी भीड़ में पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ग्रेजुएट किया है, कोई मास्टर्स किया है, कोई एलएलबी किया हुआ है, कोई पीएचडी किया हुआ है। इसी मंच में जितने लोग हैं मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम तो ग्रेजुएट किए हुए हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र से है। अब ये लोग अगर उम्मीद लगाएंगे कि जो शख्स नीति नहीं लिख पाता है वो हमारे राज्य का कर्णधार बनेगा, वो हमारे राज्य का जीर्णोद्धार करेगा, वो हमारे राज्य का उद्धार करेगा, हम गलत फहमी में हैं। इसलिए आज आप, ये कोई मजाक नहीं है, एक तोपचाची प्रखंड छोटा सा गांव है मेरा, मिट्टी का घर है मेरा, लेकिन आज पूरे राज्य में अगर चर्चा का विषय है तो कहीं ना कहीं नियति का संदेश है,
कहीं ना कहीं उस शक्ति का संदेश है जिसे आप कोई ईश्वर के रूप में मानता है, कोई अल्लाह के रूप में, कोई रब के रूप में, कोई प्रकृति के रूप में, जिस रूप में आप मानते हैं, कहीं ना कहीं उसका संदेश है कि एक साधारण सा लड़का आज चौपारण की धरती में मंच के बीच खड़ा है, जहां अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आ जाए इतनी संख्या में लोग नहीं जुटेंगे। यानी ये नियति की मांग है मेरे साथियों। क्योंकि आज मैं कुछ दिन पहले महाराष्ट्र गया था, मैंने वहां लोगों से बकायदा पूछा कि आप कहां से हैं और क्या क्या काम करते हैं, कहां रहते हैं। बकायदा हम लोग उनके साथ रहे, जहां रहते हैं हम लोग वहां तक गए। उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हम बरकट्ठा प्रखंड से हैं, हम कोडरमा से हैं, हम राजधनवार से हैं, हम बिरनी से हैं, हम बगोदर से हैं, हम डुमरी से हैं, हम विशुनगढ़ से हैं, हम गोमिया से हैं, नावाडी से। मैक्सिमम लोग यानी है आसपास का क्षेत्र, बरही, चौपारण, बरकट्ठा, कोडरमा, राजधनवार, यही आसपास का क्षेत्र मैक्सिमम जो प्रवासी मजदूर थे। महाराष्ट्र की सभा आपने देखा होगा, आपने नहीं पूरे भारत में देखा, और पेट में दर्द शुरू हुआ है तो आपने भी वीडियो के माध्यम से देखा होगा। मैक्सिमम लोग हमारे इसी क्षेत्र के थे। उतनी छोटा नागपुर का जो ये हिस्सा है, पारासात और झोड़ा पहाड़ के इस पार का हिस्सा जो है, मैक्सिमम लोग इसी क्षेत्र के थे। हमने उनसे ये भी पूछा कि आप क्या करते हैं। मैक्सिमम लोगों ने कहा हम लोग ड्राइविंग करते हैं। मैक्सिमम यदि मैं 100 लोगों से मिला तो उसमें लगभग 40 to 50% लोग ड्राइविंग करते थे। अब एक बात है, यदि ड्राइविंग ही करना था, मैंने ये नहीं कहा कि हम अगर ड्राइवर हैं तो हमको इंजीनियर वाला स्केल दे दीजिए या फिर हमको डॉक्टर वाला कैंची दीजिए और गुर्दा के लगाम किडनी के इलाज करेंगे, मैंने ये नहीं कहा। और आज भी हम लोग फेंका फेंकी वाला बात नहीं करेंगे। यदि हमारे भाई जो बरकट्ठा से चलकर महाराष्ट्र गए हैं, जो बरही चौपारण से चल के महाराष्ट्र गए हैं, जो कोडरमा से चलकर, चंदवाड़ा से चलकर, विशुनगढ़, बगोदर से चलकर महाराष्ट्र गए हैं, और वे यदि वहां ड्राइविंग का ही काम करेंगे तो भाई ठीक है, वो ड्राइविंग ही करेंगे। जो ड्राइविंग का सेक्टर होता है, सड़क परिवहन मंत्री हमारे यहाँ कोल्हान से है, सड़क परिवहन मंत्री। झारखंड में इतनी लंबी लंबी सड़कें हैं, ये बरही से लेकर बहरागोड़ा है, एक आपका बरही से लेकर सीधे गिरसा तक है ना। यानी हमारे यहाँ भी लगभग लाख किलोमीटर के आसपास सड़कें हैं। तो यदि हमारे भाई जो प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर गए हैं, जिनकी नियति में प्रवासी बनना है, और वे अगर ड्राइविंग से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे तो झारखंड की सड़कों पर व्यवस्था किया जाए, झारखंड की सड़कों पर व्यवस्था किया जाए, झारखंड की सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था किया जाए। क्या ये हम कोई पहाड़ काटने का बात कर रहे हैं, या फिर क्या हम कोई जादुई छड़ी घुमाने की बात कर रहे हैं? क्या संभव है ना संभव?